गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th की जो कविता है हमारी नींद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इनके जो कवि हैं वो हैं वीरेन वीरेन डंगवाल। ठीक। ये जो वीरेन डंगवाल हैं ये बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी जो कविताएं हैं लिखी हैं। ठीक। और ये इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है पुरस्कार मिले हुए हैं। इनको साहित्य अकादमी जो सबसे अच्छा पुरस्कार हिंदी साहित्य में होता है वो भी मिला है। और ये जो कविता है हमारी नींद, ये उनके दुष्चक्र में सृष्टा नाम से जो उनकी कविता संग्रह है उसमें संकलित है, मतलब उसमें है ये कविता, उस बुक में है। ठीक। और इस जो कविता में है उनके बारे में बता रखा है, उन लोगों के बारे में जो अपने जो है सुख सुविधाओं में रह कर के और लोगों पर, दूसरे जो गरीब लोग हैं उन पर क्या अत्याचार हो रहा है उनका, उनके बारे में उनको उस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है और वो जो है जानना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है। कमज़ोर वर्ग जो होते हैं ना, हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता है। जो उच्च वर्ग हैं वो और निम्न वर्ग के अंतर के बारे में इस कविता में इन्होंने बता रखा है। ठीक है। तो चलो अब हम आगे जो है इस कविता को पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग अपनी कविता पर आते हैं। ठीक। लेकिन कविता से पहले हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये बताओ कि कौन कौन जो है अपनी जो सारी नींद है, पूरी रात की नींद है, वो कंप्लीट करता है। 6 से 8 घंटे की कंप्लीट कर लेते हो कि नहीं करते हो। ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है हमारी नींद, वो सिर्फ हमारी नींद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ये नींद जो कवि कह रहे हैं ये नींद नहीं है। वो नींद मतलब हम लोगों की बेहोशी, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है। तो ये बताओ, सोते हो कि नहीं सोते हो। क्योंकि जितना हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हम लोगों को सोना भी ज़रूरी है। जब तक हम लोग अच्छे से नहीं सोएंगे तब तक हम लोगों की जो नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी, तो हम लोगों का पढ़ने में भी दिमाग नहीं लगेगा, हम लोग खेल भी नहीं पाएंगे या कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए तुम लोग सोना भी और पढ़ना भी। ठीक। पढ़ने के साथ साथ सोना खाना सब अच्छे से करना। ठीक है। तो चलो आ जाओ हम लोग अपनी कविता पर आते हैं। ठीक। कविता का नाम है हमारी नींद। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। हम लोग जब सोते हैं तो तुम लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जब रात होती है तो पौधे जो है अपना काम करना, ऑक्सीजन बनाना बंद करके और उस ऑक्सीजन से खाना वाना बना करके, और उसमें खाना तो खैर दिन में बनाते हैं, वो बढ़ते हैं। जब हम लोग सोते हैं रात को तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लोग भी, और उसी समय वो अपने बढ़ने की प्रक्रिया को आगे करते हैं। ठीक। हम लोग भी जब सोते हैं तो थोड़े से बढ़ते हैं, और जब दिन होती है तो पौधे अपना खाना वाना बनाना है, चाहे जो भी काम है वो करते हैं। ठीक है। वही कह रहे हैं कि पेड़ जो है हम जब तक हम नींद में हैं तब तक हमारे आसपास के जो लोग हैं, पेड़ का मतलब है जो हमारे एक होता है छोटा पौधा और एक बड़ा सा वृक्ष यानी पेड़। तो पेड़ का मतलब है जो हमारे आसपास जो धनी वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बताए हैं। ये पेड़ से वो आशय नहीं है कि आप लोग पेड़ समझ लें। ठीक है। पेड़ का मतलब है कि जो हमारे धनी वर्ग के लोग हैं वो थोड़े से और बढ़ जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कुछ सूत पौधे और जो छोटे छोटे जो हम मिडिल क्लास होते हैं वो लोग भी थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। और अंकुर मतलब जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं, यानी जो गरीब लोग हैं वो अपने जीवन को जो मुश्किल से जी रहे हैं उस जीवन को संघर्ष कर करके वो जीना शुरू कर रहे हैं, और अपने जो जीवन का है काम वो बहुत मुश्किल से धक्का दे दे करके और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि बीज जो है अपने, एक मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कवि का वो मतलब नहीं है कि वो बीज को कह रहे हैं कि बीज ने अंकुर से अपने जो है अपने परत को धक्का दिया और वो आगे बढ़ गया। नहीं, यहाँ पर गरीब लोगों से मतलब है कि गरीब जो लोग हैं वो अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक मक्खी का जीवन चक्र या क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। इसका मतलब है कई, एक मक्खी का जीवन क्रम, मक्खी का जीवन क्रम यहाँ क्यों लाएंगे, वो कवि हैं, वो मक्खी क्यों का उदाहरण क्यों लाएंगे इसमें कि मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। मक्खी का मतलब है जो एकदम हाशिए पर लोग होते हैं, जो एकदम जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि कई ऐसे लोग हमारे मतलब इस समाज से, दुनिया से मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। मक्खी, हर मक्खी को हम जानते हैं नहीं ना, इसी तरह से हर गरीब इंसान को हम लोग नहीं जानते, और उसी गरीब इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, यानी कई गरीब लोग, ऐसे गरीब लोग जिनके बारे में हम जानना चाहते नहीं है, वो उन लोगों का जीवन काल खत्म हो चुका है। ठीक, और कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए। गरीब लोग जो बहुत सारे जन्म होता है, गरीबों का जो जन्म दर है वो जानते ही, वो बहुत ज़्यादा होता है अशिक्षा की वजह से। तो वो जन्म लेते हैं और कोई हॉस्पिटल में मर जाता है, कोई जो है जन्म लिया और कुपोषण की वजह से मर गया, या फिर हो सकता है कोई आया और कुछ दिनों के बाद जो है ऐसे ही कुछ बीमारी हुई, मर गया। तो यही वो कह रहे हैं कि कई शिशु जन्म लिए और जब तक हम सो रहे हैं, यानी जब तक हम बेहोश हैं, जब तक हम आस पड़ोस के बारे में जान नहीं रहे, तब तक कई लोग मर भी चुके, कई बच्चे मर चुके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी जब दंगे फसाद और ये जो उसके कारण जो आग उग लगाते हैं, कुछ को हत्या कर दी जाती है, उसमें कुछ लोग मर जाते हैं। कई बच्चे का मतलब भी यहीं पर, यहाँ पर यही है कि कुछ गरीब लोग। ठीक, और फिर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो जो गरीब बस्तियाँ होती हैं, अच्छा आगे की पंक्ति में पढ़ी देती हूँ, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुई देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। देखो एक तो गरीबी है और ऊपर से जो मतलब क्या कहेंगे, आम लोग हैं वो चंदा मांगते हैं, और चंदा उन्हीं से मांगेंगे जिनसे, जो एकदम देने के लायक नहीं है, जो एकदम मतलब किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन लोगों से चंदा मांगेंगे। और देवी जागरण का मतलब है कि धर्म के नाम पर कुछ भी करना। यहाँ देवी जागरण का वो मतलब नहीं है कि देवी जागरण ही हो रहा है, धर्म, कोई भी धर्म के नाम पर चंदा लिए और धर्म के नाम पर जो है जागरण वगैरह, जो भी पूजा पाठ चाहे जो कुछ भी किया जाता है वो कर रहे हैं, और गरीब होते हुए भी वो लोग ये सब करते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं कि मतलब पैसे नहीं है लेकिन ये सब होगा, जैसे भी होगा। यानी साधन तो जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे, हमारी नींद के बावजूद, कि हमारी बेहोशी के बावजूद ये जो जीवन है वो आगे बढ़ता जाता है। चाहे हम इसके लिए कुछ भी साधन जुटा लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन ये जीवन जैसे प्रकृति आगे चलती रहती है वैसे ही ये जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हम चाहे बेहोशी में रहें चाहे होश में रहें, चाहे हम अत्याचार करें या ना करें, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक, फिर कह रहे हैं और लोग भी हैं, कई लोग भी हैं अब भी, जो भूले नहीं करना
साफ और मजबूत इनकार कि उन्हीं गरीब लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अत्याचार के बावजूद अपना जो बहुत मुश्किल से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना कुछ ना कुछ दान ज़रूर दे देते हैं, जो चंदा होता है वो दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जानते हैं कि हमें इनकार करना है, और हम वो लोग इनकार करते हैं कि नहीं, चाहे समाज में बदलाव लाना भी चाहते हैं कि हम जो है अपने बलबूते पे या अपने समाज को बदल देंगे, ठीक है। और उन्हीं में से आप लोग भी हो। मैं जानती हूँ कि आप लोग एक दिन समाज को ज़रूर बदलोगे, ठीक। और इतना पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है कि आप लोग ये जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आप लोग ज़रूर हेल्प करोगे, मुझे एकदम उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक। चलो अब रखते हैं, बाय।